1 ग्राम बढ़ गया तो मान के चलिए आज के हिसाब से 90,000 1 लाख सोना है जो बड़ी जाना है। तो आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। आज के दैनिक जीवन में, दिनचर्या में हम सबके सम्मुख है किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं, उस हिसाब से आपका लेवल देखा जाता है। किसके साथ आप क्या रहना उठना बैठना है। आप कुछ न करिए, मंदिर जाके बैठिए, पूजा भले ही से मत करिए। आप कितना भी नास्तिक हो, देवता वोताओं को कुछ ना माना है, मंदिर में जाके बैठे रहेंगे तो देखने वाले यही कहेंगे कि हाँ कोई बैठा है पूजा वूजा करने वाला। कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ निरर्थक आके बैठता है। अब तो ये भगवान ही जाना है, वो जाना है। देखने वाले यही कहेंगे कि हाँ आकर के प्रणाम किया, बैठा है, शायद चिंतन में है। किसी पढ़ने वाले के साथ बैठ जाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप जब भी बैठिए तो ये देखिए कि हम बैठ कहाँ रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं, खड़े किसके साथ हैं, इसका भी बड़ा असर जाता है। सूत जी ने कहा महाराज इसलिए अच्छों का संग होना बहुत जरूरी है। जीवन में अच्छों का संग नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि वो जीवन जीवन नहीं है, वो जीवन निरर्थक जीवन है। न आप अपने टारगेट को वेद पाएंगे और न अपनी जीवनचर्या दिनचर्या चला पाएंगे। टारगेट तो बहुत दूर की बात है, लक्ष्य, क्योंकि आप लक्ष्यहीन हैं। लक्ष्मी नगर दिल्ली में बैठ जाइए तो वहाँ IAS PCS की तैयारी करने वाले लोग हैं, तो वैसे मन करता है कि हाँ 1-2 किताब हम भी लेकर के पढ़ते रहें, कुछ हमको भी मिलेगा। इसलिए अच्छे का संग बहुत जरूरी है जीवन में। ये हमें सीख मिलती है, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हम जब भी बैठे हैं, हम किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अब कहते हैं सूत जी, काल व्यास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप एकदम खड़ा है काटने के लिए। कोयले के खदान में कोई चला जाए, कहे कि हम